राम राम। जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर भी सच्चे मन से उसकी सहायता करता है। दो मित्र थे, सेवाराम और मोतीलाल। दोनों कंधे पर कपड़े की पोटली बांधकर गली गली में कपड़े बेचते थे। सर्दी के दिन थे, दोनों एक गांव से निकल रहे थे। उन्होंने देखा एक वृद्ध महिला सर्दी में बैठी कांप रही है। सेवाराम को उस पर दया आ गई। उसने अपनी पोटली में से एक कंबल उस बुढ़िया को लपेट दिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कोई वस्तु जरूर दूंगी। मोतीलाल ने कहा, बातें मत बनाओ, तुम क्या वस्तु दोगी? उस बुढ़िया ने कहा, आप ठहरिए, मैं अभी आती हूं। वो बुढ़िया अपनी कुटिया के अंदर गई और एक ठाकुर जी की छोटी सी मूर्ति लाई और कहा, ये ठाकुर जी ले जाओ, ये तुम्हारी तरक्की करेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे किसी कार्य में बाधा नहीं आएगी, तुम्हारी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होगी। सेवाराम थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन मोतीलाल बोला, ये क्या हमारी सहायता करेंगे? सेवाराम ने बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी को एक कपड़े में लिया और अपने सीने से लगाकर अपने घर की तरफ चल दिया। कुछ ही दिन बीते, उन्होंने एक एक साइकिल ले ली। सेवाराम अपनी साइकिल की टोकरी में ठाकुर जी को बिठाकर व्यापार पे साथ चलता। उसका व्यापार दिनों दिन बढ़ने लगा। फिर एक दुकान किराए पे ली गई, कई दुकानें बन गई। ठाकुर जी की कृपा उनके साथ रही। उसी बड़ी दुकान में ठाकुर जी को विराजमान किया गया। मोतीलाल बोलता है कि तुम आते रहना दुकान पर, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। तो एक दिन सेवाराम बोला, मैं नहीं भी आऊंगा, मेरे ठाकुर तो आते ही रहेंगे, वो तो यही हैं, आप चिंता क्यों करते हो? अब दोनों ने बड़े बड़े बंगले बना लिए थे। दोनों के बच्चे जवान हो गए। सेवाराम के दो पुत्र थे, उन दोनों का विवाह हो चुका था। मोतीलाल का एक पुत्र था, उसका विवाह हो चुका था। एक पुत्री थी, उसका विवाह होना शेष था। सेवाराम थोड़े बीमार रहने लगे तो मोतीलाल ने कहा, आप बीमार हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सेवाराम ने कहा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। उसके पश्चात एक दिन सेवाराम 12 बजे आए तो उस दिन कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया कि सेवाराम कहीं से बीमार है। तो मोतीलाल ने कहा, सेवाराम आज तो तुम बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहे हो, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तब सेवाराम ने बोला, मित्र मैं आज से थोड़ा विलंब से आया करूंगा और जल्दी चला जाया करूंगा। मैं 12 बजे आऊंगा और 5 बजे दुकान से चला जाऊंगा। मोतीलाल ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा कर लो, कोई मुश्किल नहीं। ऐसा करते करते उनको 6 माह बीत गए। अब मोतीलाल की लड़की की शादी निश्चित हुई तो वो कार्ड देने सेवाराम के घर पहुंचा। सेवाराम के घर जैसे ही पहुंचा, उसने कार्ड, फल और मिठाई दी। उसकी पत्नी से पूछा, भाभी सेवाराम कहां है? तो सेवाराम का पुत्र बोला, काका आप क्यों मजाक करते हैं? तो वो कहता, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, सेवाराम अपने कमरे में होगा। जैसे ही सेवाराम के कमरे में गया, सेवाराम की फोटो पर माला चढ़ी हुई थी। उसकी पत्नी बोली, भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? इनको गुजरे हुए 6 माह हो चुके हैं और आप ही तो हर महीने हमें दुगना मुनाफा देने आते हैं कि भाभी जी इस बार दुगना मुनाफा हुआ है, आप रख लीजिए। देखिए मेरे ठाकुर की करामात। अपने भक्त की आन रखने के लिए दुकान पर जाते हैं 12 बजे से 5 बजे तक, इसलिए कि 12 बजे से 5 बजे तक मंदिरों में विश्राम होता है। वहां सेवाराम बनकर जाते हैं और घर पर आते हैं मोतीलाल बनकर और घर पे दुगना मुनाफा देते हैं। जो भगवान पर सच्चा विश्वास करते हैं, भगवान उनका साथ अवश्य देते हैं। मोतीलाल जब वापस दुकान पर पहुंचा, उसने देखा इस आसन पर ठाकुर जी बैठते थे। वो दंडवत प्रणाम करने लगा और दिनों दिन उस आसन पर किसी को नहीं बैठने दिया। वो ठाकुर जी का पूजा स्थल बन गया। एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे, श्री राम, जय राम।